हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अकाउंट्स अड्डा बाय दीपक सर आपका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली टॉपिक जो थी हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड थी, जिसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हमने ओपन करना सीखा था। आज का जो टॉपिक हमने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 27, और टॉपिक हमारा है व्हेन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज बीइंग क्लोज्ड। आप क्या करना है, आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी यानी संयुक्त जीवन बीमा पत्र के खाते को बंद करना है। संयुक्त जीवन बीमा पत्र क्या होता है आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी 1 मिनट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं है तो जाकर देख लीजिए, और अगर देख रखी है तो फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इट्स टाइप ऑफ इंश्योरेंस पेपर। जैसे एक जनरल पब्लिक वाला आदमी जो है जनरल सेंस के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस का LIC पेपर लेता हो, उसी तरह ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मिलकर पार्टनर्स लेते हैं। और ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिटायरमेंट एट डेथ के टाइम उस पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो गई, उसके हिस्से को उसको दिया जाता है। ओके, तो यही चीज है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। हम कैसे करेंगे इन चीजों को आज की वीडियो में समझेंगे। बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट आप लोग रेडी कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देता हूं मैं हेडिंग। 2 कॉलम होते हैं, आप जानते हैं। इधर आइटम क्या होते हैं, जो भी एसेट डेप्रिशिएट कर रही है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, और इधर बाय लिख के लायबिलिटी का डिक्रीमेंट और असेट का इंक्रीमेंट। ओके, लेते हैं अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्या है, पहला इन्होंने बोला है संदिग्ध ऋण के प्रावधानों को घटाकर 2000 कर देना है। 2000 कर देना। आपके क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपके डेटर है 32,000 का, और जो प्रोविजन बना है वो 3000 का है, और इन्होंने कहा कि घटाकर 2000 कर देना। दैट मीन्स 2000, 3000 पहले से घट रहे थे, उसे 2000 कर देना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1000 के ऐसे डेटर हैं जिनसे आपका पेमेंट आपको मिल जाना है, यानी वो पैसा बैड डेब्ट नहीं होगा। अगर ये आपके फायदे की बात है, आपको 1000 रिकवर हो जाना है, तो बाय क्रेडिट में लिखेंगे बाय PBB प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अमाउंट आपकी हो जाएगी 1000 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका बिल्स पेबल, या जो के पेबल एक्सपेंस है 3000 से लेस करने। तो पेबल एक्सपेंस हमारे कम हो जाने, लायबिलिटी कम हो जानी, इसलिए आपका क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। बाय पेबल एक्सपेंस, पेबल एक्सपेंस 3000। विनियोग पर अर्जित ब्याज यानी एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 2500 है। फायदे की बात है, इसे भी क्रेडिट में नोट कर लेंगे बाय एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2500 है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्नीचर और मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर को 10% से, मशीनरी को 5% से। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन हमेशा हम डेबिट साइड लिखते हैं। टू फर्नीचर, फर्नीचर आपका 10% से डेप्रिशिएट होगा, और टू मशीनरी 5% से डेप्रिशिएट होनी है। वैल्यूज चेक करते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में आपको पता चलता है कि फर्नीचर की वैल्यू जो थी 15,000 रुपए थी। 15,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 1,500 रुपए आप लिख देंगे अमाउंट कॉलम में। मशीनरी देखते हैं। मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू दी आपकी 50,000 रुपए दी। 50,000 रुपए का 5% कितना होगा, जी हाँ 2500। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट क्या है, आपको एक लायबिलिटी क्रिएट की गई है। क्वेश्चन में बताया गया है कि मरम्मत हेतु अदत्य व्यय 2500 का था। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर रिपेयर्स लिख देंगे डेबिट में। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर रिपेयर्स। इसकी जो अमाउंट आपको दी गई है वो 2500 रुपए है, लिख देंगे। ये आपने देखा 2500 ये हो गया। आगे कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो रिवैल्यूएशन के लिए हो, तो हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्रेडिट पार्ट को जोड़ते हैं। 3, 1, 4, 5, 6,500 आपका निकल आता है। डेबिट पार्ट को लेते हैं। 2500 कितना हुआ, 5000। 5000 और 1 6500।
तो ये भी 6500 हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपका रिवैल्यूएशन मैच हो गया और यहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस, इक्वल कंडीशन है। जितने आपके एक्सपेंस पार्ट था उतना इनकम पार्ट है, तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है, तो इसलिए इसमें किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना है। पार्टनर आपको बता देता हूं, एबीसी थे जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था और इनका जो रेशियो था वो 3:1 का था। तो जब कुछ प्रॉफिट या लॉस है नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई सवाल नहीं उठता, इसलिए रिवैल्यूएशन बनाएंगे दोनों, रिवैल्यूएशन के दोनों साइड अपने आप बैलेंस मैनेज हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवैल्यूएशन आपका कंप्लीट है। रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, डायरेक्टली बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। रिवैल्यूएशन को रफ कर देता हूं मैं। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे हम तो पहले तो हम उसके वर्किंग नोट ले लेंगे, यानी कैलकुलेशन इसमें गेनिंग की होगी क्योंकि क्वेश्चन में आपको नया प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ है और मैंने आपको बता रखा है जब भी नया प्रॉफिट लॉस रेशियो हो तब आपको गेनिंग निकालना पड़ता है। गेनिंग का फार्मूला आप लोग को याद होगा, लिख लीजिए, तब तक मैं यहां पे लिख देता हूं बोर्ड पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग का फार्मूला G इक्वल्स N माइनस O, याद आया, गेनिंग इक्वल्स न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर? आपको ओल्ड अभी मैंने बताया था, फिर से एक बार लिख देता हूं, ABC 3:1, ओल्ड जो है ओल्ड A B C का कितना है 3:1 और न्यू कितना है, न्यू A और C का है और वो जो रेशियो है वो 3 और 2। न्यू क्या है A और C और ये है 3:2। इस क्वेश्चन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? इंफॉर्मेशन ये मिली कि B रिटायर हो गया, B रिटायर हो गया। अब B रिटायर हो गया तो B को पहला पार्ट क्या चाहिए, उसके गुडविल के अमाउंट चाहिए। नेक्स्ट पार्ट क्या चाहिए, उसकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में उसका हिस्सा चाहिए। चलिए यहाँ पर दोनों का ट्रीटमेंट करके आपको कैलकुलेशन से समझाता हूँ। B रिटायर हो रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, तो इन्होंने बोला फर्म की टोटल गुडविल है 15,000 रुपए। टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना, 15,000। और अगर हम B का हिस्सा लें, B शेयर इन गुडविल, तो कितना हो जाएगा 15,000 का। सिंपली क्या करना, उसका ओल्ड रेशियो देखना, ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, किसके लिए, B के लिए। तो इसका क्या कर लेंगे 2/6, कट करेंगे इसे, ये 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा। 1/3 15,000 का कितना होता है 5,000 होता है। तो ये आपका गुडविल का हिस्सा आ गया कि B को इतनी गुडविल मिलनी चाहिए। अब इस गुडविल को A और C जो बचे हुए पार्टनर है A और C अपने गेनिंग में लाके देंगे। गेनिंग कैलकुलेट करते हैं, आइए गेनिंग कैलकुलेट करते हैं। तो हमें न्यू और ओल्ड आपको पता है, ओल्ड आपका 3:1 था, न्यू A और C का 3:2 था। गेनिंग निकालेंगे, A का गेनिंग ले लेंगे, A गेन्स, A को कितना गेन हो रहा है और C क्योंकि B तो रिटायर हो गया। न्यू कितना है A का 3/5 है, ओल्ड कितना है 3/6। इसी तरह C का न्यू कितना है 2/5, ओल्ड कितना है 1/6। क्लियर? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका आपस में, तो ये कितना हो जाएगा 18 और 5 से 15। इसी तरह यहां पर भी एलसीएम 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में इन लोग का, तो ये 18 12, 6 2 12 माइनस 5 1 5। तो ये आपका 18 से 15 गया 3/30, यहाँ पे 12 से 5 गया 7/30। तो एक्चुअल में गेन कितना आया, गेन A और C का कितना है 3 और 7 का रेशियो हो जाएगा गेनिंग में। क्लियर? गेनिंग का 3 और 7 है तो 5,000 को 3 और 7 में, अब देखिए 5,000 है, 5,000 को दो हिस्सों में कर देना, एक 3rd और एक 7।
सिंपली आपको 10 से डिवाइड कर देना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 500 वैल्यू आ जाएगी। 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 1500 लाके देगा ए, और सी कितना लाके देगा 3500। 3500 कितना लाके देगा सी। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया कि 5000 बी को मिलना चाहिए, और मिलेगा कैसे, गेनिंग में। किसके गेनिंग में, ए और सी के। और ए और सी का जो गेनिंग आया 3 और 7 आया, 5000 को 3 और 7 के रेशियो में किया तो 1500 ए को देने पड़ेंगे, 3500 सी को देने पड़ेंगे। गुडविल आपको क्लियर हो गई होगी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को देखते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू हम लेते हैं, क्लियर। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जो है 9000 है आपकी। इसे इरेज कर देता हूं ऊपर। गुडविल आप समझ गए। अब देखिए, आपने गेनिंग भी निकाल लिया है ए और सी का। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जब अकाउंट की हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा गेनिंग में ही मिलता है। ओके, तो अब देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी JLP शॉर्ट में लिख देता हूं। सरेंडर वैल्यू हम लेते हैं, सरेंडर वैल्यू थी 9000, क्लियर। अब बी का शेयर कितना होगा, बी शेयर इन JLP, क्लियर। 9000 का कितना कर दीजिएगा, सिंपली हमने बताया 2/6 कर देंगे, और 2/6 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2/6 यानी 1/3 यानी 3000, क्लियर। 1/3 कर दीजिएगा। 3000 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में मिलना चाहिए, और गेनिंग में मिलेगा। गेनिंग कितना है एसी का, एसी का गेनिंग है 3/7। ये गेनिंग रेशियो है, बता चुका हूं आपको कैसे आया। सिंपली अब ए और सी, ए कितना कैपिटल से अपनी देगा और सी कितना देगा, तो ए देखते हैं कितना देगा। ए देगा 3000 का कितना 3/10, और सी 3000 का 7/10। 10 से मल्टीप्लाई किया 300 वैल्यू आई, 300 मल्टीप्लाइड 3 से 900, यहां पर 300 मल्टीप्लाई 7 2100। तो ये गुडविल, ये सॉरी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में ए कितना देगा 900 देगा, और सी कितना देगा 2100, क्लियर। तो ये वर्किंग नोट आपका रहा, ठीक। सिर्फ कर देता हूं, जो वैल्यूज आई हैं उसे आप नोट कर लेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ए और सी, ए दे रहा है 900 और सी 2100 में। गुडविल 5000 है तो 1500 ए दे रहा है, और 3500 सी दे रहा है गेनिंग में। गेनिंग इनका कितना था, गेनिंग इनका था 3 और 7, क्लियर। बाकी डेटा हम रफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल के लिए। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट रेडी है, डिटेल्स फिल करते हैं। आपने वर्किंग नोट आपने रेडी कर लिए। गुडविल आपका 1500 3500, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 900 और 2100 में डिवाइड होगी। ए और सी मिलके इसे देंगे 3 और 7 के रेशियो में, जो कि इनका गेनिंग है। ओके, स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। फर्स्ट स्टेप होता है आप पुरानी कैपिटल नोट करते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। तो पुरानी कैपिटल इनकी देखते हैं 40 30 30, 40,000 30,000 और 30,000 है। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक रिजर्व है जनरल रिजर्व, उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है 12,000 है। 12,000 को उनके ओल्ड रेशियो जो कि 3:1 का है उसमें हमें डिवाइड करना है। 12,000 आपका है 3 + 2 5 + 1 6, तो डिवाइड कर दीजिए 6 से सिंपली, तो ये 2,000 आ जाएगा। आप इसे 3:1 के रेशियो में कर दें तो ए को कितना मिलेगा 6,000, बी को 4, सी को 2, क्लियर। बी रिटायर हो रहा है, ये ध्यान रखना हमें। तो आपने ये देखा
रिजर्व को हमने उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हमारे पास लायबिलिटी में कोई चीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने लायक, तो सीधे हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल का मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दिया है, बाई ए और सी देंगे बी को, बाई एज कैपिटल एंड बाई सीज कैपिटल। फिर से एक बार इसे लिखूंगा, एज कैपिटल सीज कैपिटल। रीजन इसका ये है कि एक तो पार्ट उनका ये गुडविल का है, ये क्या कर रहे हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। और ये जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी बाय सीज कैपिटल। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी गेनिंग में ए और सी कंट्रीब्यूट करके बी को देंगे। अब गुडविल का मैंने लिख रखा है, गुडविल आपकी ए देगा 1500 रुपए, बी देगा सी देगा 3500 रुपए। ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 9000 की थी, डिस्ट्रीब्यूट किया, बी का पार्ट आया था 3000, जिसे ए और सी अपने गेनिंग में 900 और 2100 करके दे रहे हैं, 900 2100। अब क्योंकि ये यहां दे रहे हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट भी उससे डेबिट हो जाएगा। टू बीस कैपिटल क्या, गुडविल, एंड टू अगेन बीस कैपिटल, और फिर क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ओके, तो गुडविल कितना 1500, 3500, ए ने दिया 1500, सी ने दिया 3500, इसी तरह ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 900 और 2100। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ए और सी द्वारा नगद लाकर बी को पूर्ण भुगतान करना है, बी को पूरा पेमेंट, फुल्ली पेमेंट कैश होगा। तो हमारे पास कोई खास बी के लिए अब नहीं बचता है, तो हम यहाँ बी का फाइनल करते हैं, देखते हैं कितना बनना है। 30,000, 4 34,000 और 34, और ये दो मिला के 5, 34 और 5 39,000, 39 और 3 42,000, 42,000 का पेमेंट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट बी का पेमेंट कर देंगे 42,000 का। फुल्ली पेमेंट करने को बोला था इन्होंने, कोई लोन अकाउंट नहीं है। अब आपका एक और चीज इन्होंने दिया है जो एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना है कि उनकी पूंजी रोकड़ का शेष 20,000 रखते हुए उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 हो जाए। मतलब कैपिटल इस तरह होनी चाहिए, कैपिटल अभी हमारे पास डिटेल नहीं है, कैपिटल इस तरह होनी चाहिए कि इनकी जो कैपिटल का रेशियो है 3 और 2 के अकॉर्डिंगली आ जाए। तो इनकी कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट हमें फिर करना पड़ेगा। देखते हैं कि आफ्टर एडजस्टमेंट ए की कैपिटल कितनी बनेगी, बी की कैपिटल कितनी बनेगी, और ध्यान ये रखना है कि हमें आपकी बैलेंस शीट, जो नई बैलेंस शीट है, उसमें बैंक बैलेंस 20,000 रोकना है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना है। आइए करते हैं, ए का देखते हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट A is capital and after adjustment C is capital. A का 40 प्लस 6, 40,000 प्लस 6,000 माइनस 1,500 प्लस 900। इसी तरह बी सी का ले लेंगे, 30 प्लस 2 प्लस 2,000 माइनस 3500 प्लस 2100। 46,000 से 15 प्लस 9, तो 15 5 20 और 4 2400 कम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 43,600। सी का देखते हैं तो 30 2 32,000, 32,000 में 3500 प्लस 2100, 35 3 2 5,600, तो ये आपका आ जाएगा 26,400। बी का कैपिटल हमने पहले ऐड कर रखा है, तो बी का पेबल टू बी, बी का जो है 42,000 है,
आपको क्वेश्चन में जैसा बोला था कि हमें कैश बैलेंस 20,000 बना के रखना है मिनिमम बैलेंस। तो कैश बैलेंस हम ले लेते हैं, कैश बैलेंस 20,000 टोटल कर ले, कितना बनेगा आपका, तो ये आपका 43 और 26, 4 2 6 60,000, 60 और 6 3 9, 69 और 6 और 4 70,000, ये आपका टोटल बन जाएगा इन दोनों का। और 42 और 20 को जोड़ लीजिए, तो 42 20 62, 70 और 62 को जोड़ लेते हैं हम, 1,32,000। तो ये कितना बन गया, 1,32,000 बन गया। अब आपको ये ध्यान रखना है 1,32,000 बन गया, जो कि हमारे नई फर्म के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि 20,000 हमें मिनिमम रखना है, तो हमने कैश बैलेंस वो ले लिया। अब देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट में एक्चुअल में कैश बैलेंस था कितना। तो 1,32 तो हमारी टोटल बन नहीं थी, और जो कैश बैलेंस था पुराना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 15,000 है, 15,000 है। क्लियर, ये क्या है, ओल्ड बैलेंस है, ओल्ड बैलेंस है कैश का। 15,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1,17,000। ये 1,17 जो है यही न्यू कैपिटल होगी। न्यू कैपिटल किसकी, ए और सी की कंबाइंड 1,17,000 होगी। और इस 1,17,000 को वो अपने नए रेशियो जो क्वेश्चन दिया गया उसमें जो दिया 3 और 2 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,17,000 को 3 और 2 के रेशियो में कर देते हैं। 1,17,000 डिवाइड करते हैं 5 से, ये आपका 23,400 आ जाएगा। 23,400 को आपको 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 23,400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 70,200, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 46,800। क्लियर, यही आपका नया बैलेंस हो जाएगा, नई कैपिटल टू बैलेंस CD ब्रैकेट में न्यू कैपिटल, ये आपकी बन जाएगी A की 70,200 जैसा अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट किया, और C की 46,800। क्लियर, ये हमारी इन दोनों की ज्वाइंट कैपिटल हो गई। अब देखते हैं कि A को कितना लाना पड़ेगा या C को कितना लाना पड़ेगा या कितना निकाल लेंगे अगर एक्स्ट्रा है तो। क्लियर, तो ये आपका डेटा नोट जो कर चुके हैं आप, मैं रफ कर देता हूं क्योंकि अभी कैलकुलेशन फिर करनी है हमें। ये वर्किंग नोट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में, या अगर आप थ्योरेटिकल अपनी कॉपी प्रैक्टिकल से सब सॉल्व कर रहे हैं तो जरूर वर्किंग नोट लिखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं और आपकी कैलकुलेशन जो है इम्प्रूव हो जाती है, गलती के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, अब चेक करना है कि दोनों तरफ कितना क्या। तो देखने से ही पता चल रहा है 70,200 प्लस इधर ये करीब 2400 ज्यादा पड़ रहा है 46 से। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना बनना है क्रेडिट का। और पहले हम बी को पेमेंट कर देते हैं, बी का कोई दिक्कत नहीं है, बी को हमने 42,000 कर चुके पेमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीधे बैलेंस हमें यहाँ पर ए और सी का चेक करना है। तो ए का इधर 46 बनना है, इधर कितना बनना है 70,200 प्लस 70,200 प्लस कितना 1,500 और 900 कितना 2,400, और 70,200 में 2,400 आप जोड़ देंगे तो 70 2 72 और 4 2 6 72, 600 हो जाएगा आपका। और इधर भी 46,800 से कंपैरिजन में सीधा सीधा पता चल रहा है इधर हमारा डेबिट पार्ट ज्यादा है। इधर भी टोटल कर लीजिए कितना बनेगा 3500 और 2100 5600 और 46,800। 46,800 में 5600 जोड़ देंगे, 00 8 से 14 कैरी 1 7 5 12 52,400। तो ये आपका कितना बन जाएगा 52,400। दैट मीन्स ए और सी को नए रेशियो फुलफिल करने के लिए कैपिटल लानी पड़ेगी। कितनी लाएंगे देखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ बाय कैश अकाउंट, नीचे ब्रॉट इन मतलब लेकर आए, ब्रॉट इन। ओके, सबसे पहले आपका ए का देख लेते हैं, 72,600 उसका बनना था, ये कितना बनना है आपका 46,000। 46,000 घटा दीजिए सिंपली, कितना आ जाएगा 600 और 12
से 6 गए, 6 से 4 गया 2, 26,600 ए को लाना पड़ेगा, 26,600। क्लियर। बी के सी के लिए देख लेते हैं तो 52,400 उसका बनना था, और ये 30 2 32,000, 32,000 सिंपली लेस किया 400 ये, और ये बचा 0, 5 में से 3 गए 2, 20,400 सी को लाना पड़ेगा, 20,400। क्लियर। तो इस तरह ए और सी को अपने नए कैपिटल को अपने नए रेशियो में एडजस्ट करने के लिए 26,600 और 20,400 कंबाइनली लाना पड़ेगा। ये आपका टोटल कर देता हूं, 72,600 और 52,400। क्लियर। तो ये पार्टनर्स कैपिटल आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप आपने इसे समझा होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं हम। फॉर्मेट रेडी है। कैपिटल लिख लेते हैं पहले। कैपिटल अकाउंट हमारा ए और सी का है। बी को हमने पेमेंट कर दिया, तो बी का हमें कोई लोन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ए का कितना था? ए का था 70, ए का जो बैलेंस था 70,200 था, और सी का था 46,800। टोटल कर लेंगे 1,17,000। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपके पास लायबिलिटी में आपके पेबल एक्सपेंस थे 8,000 के, पेबल एक्सपेंस 8,000 के थे, लेकिन इसका एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट क्या था इस पे? एडजस्टमेंट में आपका था कि पेबल एक्सपेंस में 3,000 घटा देने थे। 8 से 3,000 घटा देंगे, 5,000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिटर 24,000 के क्रेडिटर है, और क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर 24,000। जनरल रिजर्व आपका हो गया। एक लोन दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में, 20,000 का लिख देंगे। लोन। और आपकी जब आप रिवैल्यूएशन बना रहे थे तो एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर की लायबिलिटी थी, उसे यहां पर नोट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना था? 2,500 का था। ओके। एसेट को लिखते हैं। एसेट में आपका सबसे पहला पार्ट आपको कैश बैलेंस लिख लेना है। कैश बैलेंस क्वेश्चन में बोला फिक्स रहेगा, 20,000 का हमने आपको दिखाया था। 20,000 कैश। डेटर्स 32,000। डेटर आपके 32,000 के हैं, जिसमें से 2,000 हमें लेस करना है, क्योंकि उन्होंने बोला था क्वेश्चन में ही आपके कि संदिग्ध ऋण के प्रावधान को घटाकर 2,000 कर देना। तो यहां से हम केवल 2,000 घटाएंगे, और ये आपका 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक पे कोई भी अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन नहीं था। स्टॉक आपका आ जाएगा 25,000, बुक में दिया हुआ है 25,000। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी कुछ अप डाउन नहीं था, 20,000 एज इट इज। अगला देखते हैं आपका इन्वेस्टमेंट में आपका एक एडजस्टमेंट था एक्रूड इंटरेस्ट का, वो 2,500 रुपए था। यही लिख देंगे नीचे, जस्ट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500। ओके। फर्नीचर और मशीनरी। फर्नीचर और मशीनरी। फर्नीचर की वैल्यू आपकी है 15,000। मशीनरी की वैल्यू है 50,000। तो मशीनरी पे आपका जो डेप्रिसिएशन था 5% था, 2,500 हमने डेबिट में लिख रखा था रिवैल्यूएशन के। यहाँ पे 10% था, 1,500 घट जाएगा। 15,000 से 1,500 गया 13,500। 50 से 2,500 चला गया 47,500। आपके क्वेश्चन में जो यूपी बोर्ड एस एम शुक्ला सर की बुक है, एक मिसप्रिंट है, इसमें गुडविल दिया
गुडविल 10,000 है। एक्चुअल में वो गुडविल नहीं होगा, आप कोई भी एसेट कर सकते हैं। हम इसे पेटेंट मान लेते हैं। पेटेंट हमने मान लिया इसे 10,000। कोई नई एसेट का यहाँ पे प्रोविजन नहीं था आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्लोज करना था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसका हम टोटल करना शुरू कर देते हैं। लगभग सभी चीजें होती हैं, हो गई हैं, चेक कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड से टोटल करते हैं। 500 क्लियर, यहाँ देख रहे हैं 500 है केवल। अब 7 5 12 12 और 4 16 16 और 17 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 2 2 4 2 6 6 और 1 का 1, यानी 1,68,500 रुपए आपका लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा। और इसी तरह आपका एसेट भी इतना ही आ जाएगा, 1,68,500 टोटल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर मैच कर जाएगा। ओके, तो आई होप आपने इसे लायबिलिटी एसेट यानी बैलेंस शीट को भी अच्छे से समझ लिया होगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो केस था आपका, व्हेन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज बीइंग क्लोज, तो इसे मैंने आज आपको बता दिया कि क्या करते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं और उसे रिमेनिंग पार्टनर अपने गेमिंग में एडजस्ट करते हैं। आई होप आपने आज के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।